बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो ऑमंड जैन की है। अच्छा, मैंने इस फ्रेगरेंस इस हाउस का ना कुछ रिव्यूज़ बनाए हैं ऑलरेडी, और मैं इसके जो हाउस का नाम है वो प्रोनाउंस करता था ऑरमोंडे जैन। तो वकास अहमद से पिछले दिनों बात हो रही थी, तो उसने इसका जो नाम प्रोनाउंस किया वो प्रोनाउंस किया ओमुंड जाइन। तो उसने कहा कि जी अदील भाई, इस हाउस का नाम है ओमुंड जाइन। अब बात यह है कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, उर्दू पंजाबी, तो हम लोगों को ना ये नाम जो है थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है। आने चाहिए, नाम को सही प्रोनाउंस करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, जब आपको एक चीज़ का शौक़ होता है ना, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से वो करना चाहिए। तो मैंने अपने पिछले रिव्यूज़ में ऑरमोंडे जैन बोला, तो उसके लिए ये है कि मैं आप लोगों से इसका रेक्टिफाई करना चाहता हूँ इसका नाम, कि इसका नाम ओमुड जाइन है, ऑरमोंड जाइन। मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। ऑरमोंड जाइन लंदन ये ब्रांड का नाम है, ये इसका नाम सामने लिखा हुआ है, और ये ऑरमोंड जाइन की ऑफिशियल वाइल है, बेसिकली ऑफिशियल वाइल। मुझे ये ऑफिशियल वाइल लेने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। एक तो ये है कि वकास अहमद से मुझे ये 13 फ्रेगरेंसेस मिल गई डिफरेंट, ट्राई करने के लिए। इस हाउस को मैं ट्राई करना चाह रहा था मुकम्मल। एक तो मुझे ये है कि इनकी फ्रेगरेंसेस मिल गई। दूसरा ये है कि कम प्राइस के अंदर मल्टीपल वैरायटी मेरे पास आ गई। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। ओमुंड जैन का जो एक परफ्यूम है, लेट्स सपोज नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम मैंने लिया था, वो लगभग कोई 40,000 रुपये के करीब है वो परफ्यूम। ठीक है, नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम। तो ये जो ऑफिशियल वाइल है ओमुंड जैन की 8 ml की, ये आपको मिलती है। ये आप अगर इसका नाम देख सकें, ओमुंड जैन इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप इसको 8 ml की वाइल आप जब लेते हैं तो ये आपको मिलती है लगभग 6,000 रुपये के करीब। वकास अहमद के पास पड़ी हुई हैं, तो 6,000 रुपये की। तो 6,000 रुपये में ये आपको 8 ml मिलता है, और 8 ml में लगभग जो मैंने कैलकुलेशन की है वो तकरीबन 35 टू 40 वेयरिंग्स आराम से होती हैं, आराम से। और सबसे बड़ी बात, इसको आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। कीप इट इन योर पॉकेट। आप कहीं भी फंक्शन पे जा रहे हैं, वहाँ जाकर बस आपने इसको पॉकेट से निकाला, 3 स्प्रेज किए और इसको वापस पॉकेट में डाला और फंक्शन के अंदर चले गए। और जब इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया, बूम, ज़बरदस्त। अच्छा, जो नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम मैंने इस्तेमाल किया, तो मुझे शौक़ हुआ इस हाउस की मल्टीपल फ्रेगरेंसेस का। अब ज़ाहिर बात है, इसका 45, 50, 55 का एक परफ्यूम है। पार्शल की तरफ भी अगर हम जाएँ तो वो भी आपको डिपेंड करता है कि कितने ml का पार्शल है। फिर 25-30 हज़ार 35,000 का एक परफ्यूम अगर आप पार्शल लेते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगा कि ये मैं 8 ml की ऑफिशियल वाइल्स ले लूँ। ये ऑफिशियली पैक्ड होके आती हैं, सील होके, और 8 ml का ये इनका ऑप्शन है। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम परफ्यूम किसका रिव्यू कर रहे हैं। हम रिव्यू कर रहे हैं ओमोंड एलिक्ज़र। ओमोंड एलिक्ज़र। मैं इसका ज़ाहिर बात है नीचे इसका जो टाइटल है वीडियो का, वो जब लिखूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओमोंड एलिक्ज़र इस फ्रेगरेंस का नाम है। अच्छा, ये फ्रेगरेंस ना इसने मेरे साथ बड़ा शुगल लगाया। वो किस तरह? पहले मैंने इसको एक दफ़ा लगाया तो मुझे लगा कि यार मुझे कोई फ्रेगरेंस याद आ रही है, कोई फ्रेगरेंस याद आ रही है। अब कौन सी फ्रेगरेंस याद आ रही है समझ नहीं आ रही, लेकिन इतना ज़रूर पता लग रहा है कि वो जो फ्रेगरेंस याद आ रही है वो थोड़ी सी रिफ़ाइंड फॉर्म के अंदर है, उसके अंदर हेयर एंड देयर थोड़े से चेंजेस हैं। 100% वो नहीं है, लेकिन उसकी याद ज़रूर आ रही है उस फ्रेगरेंस की। ठीक है, तो सोच के एक दफ़ा लगाया तो स्टडी करना, मतलब वो जो मेरा एक प्रॉपर प्रोसीजर है ना खुशबू डिफ़ाइन करने वाला, वो मैं उसको कर ही नहीं सका। अच्छा, दूसरी बार लगाया, फिर मैं ऐसी कश्मकश में रहा। मैंने कहा यार ये कौन सी फ्रेगरेंस है। तीसरी दफ़ा जब मैंने इस फ्रेगरेंस को लगाया तो मुझे फ्रेगरेंस का नाम याद आया कि यार ये तो उससे मिलती जुलती है, यार ये तो उससे मिलती जुलती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रिजेम्बलेंस कौन सी फ्रेगरेंस से है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में इलायची का जो एक्सटर्नल छिलका होता है, ग्रीन कार्डेमम का जो एक्सटर्नल छिलका होता है, वो स्पाइसी और हल्का सा आप कह लें कि वुडी, उसकी खुशबू हल्की सी स्पाइसी प्लस फीकी सी वुडी सी एक खुशबू होती है उस छिलके की। अपने किचन में आप जाएं,
आप वहाँ से इलायची कोई भी उठाएं और उसके सिर्फ इलायची के एक्सटर्नल जो उसका वो होता है ना कवर, उसकी आप खुशबू करें, तो वो जो खुशबू के अंदर से स्पाइसी सी खुशबू आ रही होती है वो और उसके साथ ऑरेंज वेफ़र बिस्किट की खुशबू। अच्छा मज़े की बात, ऑरेंज वेफ़र बिस्किट जो है वो टोटली सेपरेट खुशबू आएगी आपको निखर के डिफरेंट सी, और जो कार्डमम की खुशबू मैं आपको बता रहा हूँ कार्डमम के छिलके की, वो बिल्कुल सेपरेट और डिफरेंट सी ये खुशबू आएगी। बिल्कुल ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होती। आप फ़ील करेंगे तो आपको कार्डमम की खुशबू आएगी, आप फ़ील करेंगे तो आपको एक प्रॉपर खुशबू आएगी ऑरेंज वेफ़र बिस्किट की। अब ऑरेंज वेफ़र बिस्किट से आपको याद आ गया होगा कि मैं किस फ्रेगरेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल के बात करते हैं उसके बारे में मज़ीद। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज़। अच्छा, सेकंड फेज़ के अंदर इलायची की जो खुशबू है ना वो थोड़ी सी गायब होती है और यहाँ पे ये एक स्वीट वुडी सी खुशबू। अब स्वीट वुडी सी खुशबू कौन सी कि हमारे घर में दो किस्म के दरवाजे लगे होते हैं। मैं पुरानी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। पुरानी कंस्ट्रक्शन के अंदर, पुरानी कंस्ट्रक्शन में एक हमारे दियार के दरवाजे लगे होते थे जिनकी खुशबू बहुत ही डार्क और डीप वुडी हुआ करती थी, और एक दरवाजे हमारे घर में लगे हुआ करते थे जिनकी खुशबू स्वीट वुडी सी होती है। वुडी होती है लेकिन थोड़ी सी स्वीट होती है, ठीक है। ऑरेंज वेफ़र बिस्किट प्लस स्वीट वुडी खुशबू, इन दोनों को मिलाएं तो इसका सेकंड फेज़ बनता है। और थर्ड फेज़ के अंदर फिर जो ऑरेंज वेफ़र बिस्किट है वो थोड़ा सा आप कह लें कि फेड होता जाता है, और जो स्वीट वुडी फ्रेगरेंस है, स्वीट वुडी फ्रेगरेंस, वो थोड़ी थोड़ी एम्प्ड अप होती जाती है, और एंड पे चलते चलते वो स्वीट वुडी फ्रेगरेंस भी जो है वो एक स्पाइसी सी गरम मसाले की खुशबू प्लस वुडी सी एक खुशबू रह जाती है। ये इसकी टोटल खुशबू है, ठीक है। स्पाइसी वुडी खुशबू फिर आपको बताता चलूँ, गरम मसाले की तरह की स्पाइसी और वुडी खुशबू ये रह जाती है इसके एंड पे। ये तो होगी इसकी टोटल खुशबू। रिजेम्बलेंस की बात करें तो पहले फेज़ के अंदर अगर इलायची को छोड़ के आप बाकी खुशबू को देखें तो ये आप कह सकते हैं कि 90% ये रिजेंबल करती है निशाने के अनी के साथ, ठीक है। लेकिन निशाने के अनी के साथ एक छोटा सा इशू ये था कि वो लॉन्ग लास्टिंग तो बहुत ज़्यादा है। मेरे पास उसका 2020 बैच है, वो लॉन्ग लास्टिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो प्रोजेक्शन है ना वो एक आर्म लेंथ तक रहती है। जबकि ये इसने बीस्टली प्रोजेक्ट किया, इसने बीस्ट टाइप प्रोजेक्ट किया। मैंने इसको 2-3 दफ़ा जो वेयरिंग्स दी, मुझे प्रॉपर एक दो दोस्तों ने पूछा, और एक जो लेडी थी उन्होंने मेरे ऑफिस में मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि डिफरेंट सी डीप और डेंस सी खुशबू आपने लगाई हुई है, और बहुत अच्छी खुशबू लगाई हुई है आपने, ठीक है। ये उन्होंने मुझे इस खुशबू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया, और मैंने ये कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ नोट करके आप लोगों को बता दिया कि मुझे इसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट मिला था ऑलमंड एलिक्सर के ऊपर। ओके, निशाने अनी से इसका फ़र्स्ट फेज़ मिलता है, सेकंड फेज़ भी, लेकिन 100% नहीं। ज़ाहिरी बात है वो सपोर्टिंग नोट्स की वजह से ना वो आपको हेयर एंड देयर चेंजेस ज़रूर फील होंगे, लेकिन जब आप वो ऑरेंज वेफ़र बिस्किट्स की सी आपको खुशबू आएगी ना, तो वहाँ पे आप कहेंगे कि यस, निशाने अनी की आपको रिजेम्बलेंस मिलती है इसके अंदर। ये तो होगी इसकी खुशबू और रिजेम्बलेंस। अब आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, एज की रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर कोई नहीं लगाऊंगा। स्वीट फ्रेगरेंस है, जिन लोगों को स्वीट फ्रेगरेंस पसंद है वो इसको आंखें बंद करके लगा सकते हैं। एंड पे जाके थोड़ी सी वुडी और वार्म हो जाती है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, वहाँ पे भी आप इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज हो गया। जेंडर की बात करें, इट्स अ यूनिसेक्स फ्रेगरेंस फॉर मी। मेरी तरफ से ये लेडीज़ लगा सकती हैं, और अगर ये किसी लेडी ने लगाई हो तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि यार इन्होंने किस तरह की डेंस एंड डार्क सी फ्रेगरेंस लगाई हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेडीज़ इसको लगा सकती हैं। एक फ्रेंडली फ्रेगरेंस है, दो कि इसके अंदर जो वुडी नोट शुरू होते हैं तो उस तरफ जाकर ये एक प्रॉपर एक मैस्कुलिन सी फ्रेगरेंस बन जाती है। बट स्टिल आई वुड से कि यूनिसेक्स, आप इसको मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, इसकी लॉन्जिविटी अनी से तो कम है, निशाने अनी से कम है। यानी इसकी लॉन्जिविटी मुझे स्किन के ऊपर 2 दफ़ा वज़ू करने के बावजूद मुझे कम अज़ कम 8 to 9 आवर्स ईज़िली मिली, ईज़िली 8 to 9 आवर्स मिली। एंड प्रोजेक्शन, इट प्रोजेक्टेड फॉर 2.5 आवर्स। 2.5 घंटे इसने बहुत प्यारा प्रोजेक्ट किया मुझे, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। अगर ओकेजन और वेदर की बात करें, यस आप इसको गर्मियों में लगा सकते हैं, आप इसको गर्मियों में बिल्कुल लगा सकते हैं, बट फॉल एंड विंटर में ये ज़्यादा शाइन करेगी, ज़्यादा मज़ा देगी, ठीक है। तो अगर ओकेजन की बात करें, ऑफिस,
किसी भी जगह पे आप लगा कर जा सकते हैं, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, और वो है जिम एंड स्पोर्ट्स। क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि ये फ्रेगरेंस जो है ना, ये चोक कर देगी। ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी ओपिनियन है, आप इससे बिल्कुल इख्तलाफ भी कर सकते हैं। स्वीट फ्रेगरेंसेस अमूमन जो है ना, वो मुझे चोक करती हैं। आर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ऑमोंट जैन लंदन का ऑमोंट एलेक्सा। थैंक यू सो मच।